दोस्तों आज मुझे अपने आप पर बड़ा गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इस बात का आ रहा है कि आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि किन दिनों में तिरुपति बालाजी के दर्शन को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली तब जब हमारे पास कोई भी टोकन टिकट ना हो। ये वीडियो मुझे और पहले बना लेना चाहिए था और देखिए जिस चीज़ का डर था वही हुआ। तिरुपति बालाजी मंदिर में वैकुंठ एकादशी का एक त्यौहार होता है जहाँ पर बहुत भीड़ होती है इन दिनों। आज उसका पहला दिन था और अभी न्यूज़ है कि दर्शन लाइन में दर्शन लाइन में टोकन टिकट लेने के लिए जो दर्शन लाइन होती है टोकन टिकट लाइन होती है, वहाँ पर भगदड़ मच गई और 6 लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी। हाँ दोस्तों, अब उन 6 लोगों की आत्मा को भगवान शांति दे, भगवान अपनी चरणों में स्थान दे। अब मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन कौन से दिन ऐसे हैं ताकि हम दर्शन को अवॉइड करें, वहाँ पर दर्शन के लिए ना जाएं, स्पेशली तब जब आपके पास टोकन टिकट ना हो। दोस्तों आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि ये तो भगवान की मर्ज़ी थी, वो भगवान के द्वार पे गए थे तो भगवान ने उनको बुला लिया। ये अंधभक्ति है, मेरे हिसाब से ये भक्ति नहीं है। देखिए, शिवरात्रि के दिन ही शंकर भगवान शिव मंदिर में मिलेंगे, क्या ये फैक्ट है? क्या शंकर भगवान ने किसी किताब में लिखा है? हाँ, दर्शन का महत्व होता है, पर अगर इतनी भीड़ हो शिवरात्रि के दिन किसी शिव मंदिर में, तो आपके साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो क्या दर्शन करना इतना अनिवार्य है? अरे हमारे तो बड़े बूढ़ों ने ये भी समझाया है कि एक वर्चुअल दर्शन, मानसिक दर्शन करने से भी हमें उतना लाभ मिलता है। किसी ने मुझे बताया है कि अगर दर्शन नहीं हो पा रहे हो किसी कारणवश, तो शिखर दर्शन, मंदिर के शिखर दर्शन करने का और ज़्यादा लाभ होता है। तो फिर ये क्या बातें हैं कि अगर हम शिवरात्रि के दिन ही शिव मंदिर जाएं या फिर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही वृंदावन मथुरा जाएं और उस भीड़ में बच्चों को परेशान होते देखें, बूढ़ों को परेशान होते देखें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि तिरुपति बालाजी के लिए दर्शन के लिए आप जा रहे हैं तो किन दिनों में आपको दर्शन अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली तब पहला जब आपके पास टिकट ना हो, दूसरा आपके साथ बच्चे हो, तीसरा आपके साथ बुजुर्ग हों, चौथा महिलाएं हों। अगर आप युवा हैं तो हर चीज़ एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। भूखा प्यासा, भीड़, उमस, देखिए बालाजी की कृपा सब पे रहती है, ऐसा नहीं है। बालाजी कभी ये नहीं कहते कि आप वैकुंठ एकादशी में ही मेरे दर्शन कीजिए। हालांकि वैकुंठ एकादशी में मंदिर के जो पास वाला दरवाजे का पट है वो खोल दिया जाता है ताकि पास से दर्शन होते हैं। समझ सकते हैं कि उस दर्शन का लाभ है, बट जो किस्मत में होता है वही जो लिखा होता है वही होता है। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, स्पेशली उन लोगों को जो आने वाले दिनों में तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जाने वाले हैं, उनको ज़रूर शेयर करना। नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कुछ छूट जाए तो क्वेश्चन ज़रूर पूछना। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि किन दिनों में हमें तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से बचना चाहिए, और अगर दर्शन करने चले भी गए और अगर टिकट ना मिले तो हमें भले शिखर दर्शन करके वापस आ जाना चाहिए, फिर भी हमें पूर्ण लाभ मिलता है। दोस्तों सबसे पहले हमें वैकुंठ एकादशी जो हर वर्ष बालाजी मंदिर में सेलिब्रेट मनाई जाती है। दोस्तों ये 5 से 6 दिन का इसका ड्यूरेशन होता है। इस बार भी 9 से 16 तारीख के बीच में है। इन दिनों में बहुत रश होता है, बहुत भीड़ होती है। भीड़ क्यों होती है? एक तरीके से जैसे श्री कृष्ण जी का जन्मदिन होता है जन्माष्टमी के दिन, तो उस दिन भीड़ होती है कृष्ण मंदिरों में, स्पेशली वृंदावन मथुरा में। इसी तरीके से शिवरात्रि के दिन शिव मंदिरों में भीड़ होती है। उसी तरीके से तिरुपति बालाजी के मंदिर में वैकुंठ एकादशी के दिनों में बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी आस्था है भगवान में, अगर आप मानते हैं कि हम अगर वैकुंठ एकादशी के बाद भी जाएं तो भी दर्शन करें तो भी उतना लाभ मिलेगा, ईश्वर का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा, तो मैं आपको कहूँगा कि अगर दर्शन टिकट आपके पास नहीं है, अगर आपके साथ बच्चे हैं, महिलाएं और स्पेशली बुजुर्ग हैं, तो आप दर्शन को अवॉइड कीजिए। आप अपनी दर्शन की डेट्स को आगे बढ़ाइए, और अगर आपके बालाजी की कृपा से आपको टिकट्स अवेलेबल हो जाते हैं तो आप दर्शन करने का रिस्क लीजिए, क्योंकि तिरुपति बालाजी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे नॉर्मल डेज में भी लाखों लोग दर्शन करते हैं। तो आप सोचिए वैकुंठ एकादशी जो मेन पर्व होता है साल भर में, वहाँ पर कितना रश होता होगा। दूसरा जनवरी मंथ, पूरा जनवरी मंथ बहुत रश वाला होता है। क्योंकि नया वर्ष शुरू हो जाता है। नए वर्ष में हर कोई अपनी शुरुआत
वैकुंठ वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन से करना चाहता है, और दूसरा इसमें वैकुंठ एकादशी का भी महत्व होता है। तो जनवरी पूरा मंथ पूरा पीक टाइम होता है, तो इस पीक टाइम में भी आप दर्शन अवॉइड करें अगर आपके पास टिकट नहीं है, बच्चे हैं, महिलाएं और बुजुर्ग हैं। तीसरा, अगर आप वीकेंड्स पे जा रहे हैं, सैटरडे संडे, या फिर ऐसे वीकेंड्स जिसमें हॉलीडेज़ पड़ रहे हैं, जैसे एग्जांपल है अभी मकर संक्रांति आएगी, फिर अगर होली आती है, ठीक है, या फिर जैसे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती आती है, स्वामी विवेकानंद जयंती, ऐसे हॉलीडेज़ जिसमें स्कूल्स, कॉलेजेस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के भी हॉलीडेज़ होते हैं, तो ऐसे वीकेंड्स पे जाना आप अवॉइड करें। हाँ, अगर आपके पास टिकट है तो आप जाएं, क्योंकि अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट्स है दर्शन के तो 2-3 घंटे या मैक्स टू मैक्स 4 घंटे में दर्शन हो जाते हैं, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। तो वीकेंड्स में भी दर्शन आप अवॉइड करें। दूसरा है दोस्तों, मेरा एक सजेशन सलाह आपको, अगर आपके पास दर्शन टिकट नहीं है और अगर आप गर्मियों में दर्शन के लिए जा रहे हैं, स्पेशली जब आपके पास बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, तो गर्मियों में भी दर्शन आप अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, तिरुमाला हिल्स एक पहाड़ी है, पहाड़ियों के बीच में वो मंदिर है, हवा का सोर्स नहीं होता वहाँ पर, उमस बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ऐसे भी साउथ में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है समुद्र के पास होने के कारण, प्लस तिरुपति बालाजी का मंदिर पहाड़ियों के बीच में है, तो हवा का सोर्स नहीं होता है, ना के बराबर होता है। तो गर्मियों में पीक अप्रैल मई मंथ में आप दर्शन अवॉइड करें, ठीक है। हाँ, रश थोड़ा कम मिलेगा आपको, बट दर्शन में बड़ी तकलीफ़ हो सकती है, बहुत सारी समस्या आ सकती है, स्पेशली छोटे छोटे बच्चे परेशान हो सकते हैं अगर आपके पास कोई ऑनलाइन स्लॉटेड टिकट ना हो, अगर आप फ्री दर्शन की लाइन में लगते हैं। जितने भी साउथ के फेस्टिवल्स हैं, साउथ के जितने भी त्यौहार हैं, उन त्योहारों पे जाना अवॉइड करें, क्योंकि साउथ की जितनी भी स्टेट्स हैं वो लोग इन त्योहारों पर तिरुपति बालाजी, जगन्नाथ पुरी के दर्शन अवश्य करते हैं। हाँ, अगर आप नॉर्थ इंडिया से आते हैं, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, तो अगर आपके ये जो त्यौहार है, दिवाली हो गया, रक्षाबंधन, होली, इन दिनों में आप ज़रूर वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं। जैसे हम गए थे दर्शन करने धनतेरस के दिन, दिवाली का फर्स्ट डे, वहाँ पे नॉर्मल रश था, कोई भी रश नहीं था, हमारे पास कोई स्लॉटेड टिकट दर्शन नहीं थे, ना ऑनलाइन टिकट्स थे, हमने फ्री दर्शन की लाइन में लगे और मात्र 3 घंटे में हमारे दर्शन हो गए थे। उसके ऊपर मैंने ये वीडियो भी बनाया है, जो बालाजी की कृपा से वायरल हुआ। अब मैं बालाजी की कृपा से ये वीडियो वायरल से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं इसलिए चाहता हूँ कि वो लोग जो आने वाले समय में वहाँ दर्शन करने जाने वाले हैं तो एक सुरक्षा के साथ जाए। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नीचे कमेंट लिखिए, लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, ताकि यूट्यूब इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और लोग अवेयर हों। अगर उनके पास दर्शन टिकट नहीं हो तो वो दर्शन को अवॉइड करें, या फिर लंबी लंबी लाइन में बच्चों को लेकर दर्शन टिकट के लिए परेशान ना हो, और अपनी सुरक्षा का ज़रूर ध्यान दें। देखिए, बालाजी की मानसिक आप दर्शन कर सकते हैं, वहाँ जाकर शिखर दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज के वीडियो में, मैंने आपको कुछ ऐसे दिन बताए हैं जिन दिनों में आपको दर्शन अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली तब जब आपके पास टोकन टिकट ना हो और साथ में बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो। हाँ, और अगर आप युवा भी है और अगर आप विश्वास करते हैं कि वैकुंठ एकादशी के दिनों में ही बालाजी दर्शन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तो भी आप दर्शन को होल्ड पे कर सकते हैं और बाद में अपना दर्शन प्लान बना सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हाँ, ताकि ये वीडियो रैंक हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही समय पर ये वीडियो पहुंच जाए, स्पेशली उन लोगों तक जिनके पास दर्शन टिकट नहीं है, जो अभी 9 से 16 तारीख के बीच में वैकुंठ एकादशी के त्यौहार में वहाँ पे दर्शन के लिए जाने वाले हैं। फिर मिलेंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। जय गोविंदा।